हमने फर्स्ट डे में आपको इस तरह मेहंदी पेस्ट बनाना सिखाया था। तो आगे ये पेस्ट आपको किस तरह रखनी होती है, तो आप एक हाथ प्लास्टिक बैग में रख सकते हो या अदरवाइज़ इसी आपके जो बाउल है, इन बाउल को प्लास्टिक रैप कर कर अच्छी तरह से एयर टाइट करके इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी हवा लगनी नहीं चाहिए इस मेहंदी को, अदरवाइज़ मेहंदी सूख जाती है और आपको फिर से प्रॉब्लम आ सकता है मेहंदी निकालते वक्त। उस बात की आपको केयर करनी होगी, ठीक है। लेट्स गो, हमारी मेहंदी रेडी हो गई है। 12 आवर्स के बाद कुछ इस तरह हमें पेस्ट मिल गई है। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग फेंटेंगे। हम तीनों भी पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स करने तक कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए भी। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताए थे वो आप लेके आए होंगे। आपने इस तरह अपनी पेस्ट बनाकर 12 आवर्स के लिए रखी होगी और कुछ इस तरह आप देख सकते हैं 12 आवर्स के बाद हमारे मेहंदी को कितना अच्छा कलर आया है, कितनी रेडिश ये दिख रही है। अगर आपकी मेहंदी को कलर नहीं आया, लाइक ऐसे आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी मेहंदी को कलर ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको उसमें ऑयल डालना होता है, जो मिक्स ब्राइडल ऑयल जो होता है हम लोग ने आपको दिखाया है। तो आगे वीडियोस में हम दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम वो नहीं दिखा रहे जस्ट बिकॉज़ हम लोग ये प्रैक्टिस के लिए मेहंदी की पेस्ट बना रहे हैं, राइट। तो हमारी पेजेस पे ऑयल ना हो इसलिए हम ऑयल नहीं मिक्स करेंगे। देख लीजिए कि किस तरह हमें मेहंदी की पेस्ट अब फेंटनी है। आपको अब मेहंदी की पेस्ट बहुत अच्छे से फेंटनी होती है, लाइक वो एक तार बने इस तरह आपको मेहंदी की पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। कुछ इस तरह आपको घुमाते जाना है और लाइक जब तक पेस्ट आपको पूरी क्लीन एंड नेट ऐसे चमक ना रही हो तब तक आपको मेहंदी की पाउडर को फेंटते ही रहना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मेहंदी को हमने अभी तक उसमें ऑयल भी नहीं डाला है, विदाउट ऑयल की ही मेहंदी को कलर आया है। बहुत से क्लासेस में ऐसे बताया गया है कि मेहंदी के पाउडर का कलर नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। डिपेंड आप कहाँ से ख़रीद रहे हो, डिपेंड आपने पाउडर मेहंदी का पाउडर कौन सा लिया उस पर होता है। लाइक आजकल की जो मेहंदी के पाउडर्स मिल रहे हैं तो उसको ऑलमोस्ट कलर आ ही जाता है अगर आप अच्छी तरह से भिगो के रखोगे तो। बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसे भी कर लेती हैं कि उसमें चाय का पाउडर का जो पानी होता है वो मिक्स कर देती है, बट आजकल की जो मेहंदी मिलती है उसमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सब पहले का था, पहले जब नेचुरल मेहंदी का पाउडर मिलता था और उसका कलर ज़्यादा नहीं आता था इसीलिए वो सब करते थे। बट अब फ़िलहाल आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट जो बाउल लिया था हमने ब्राइडल दुल्हन मेहंदी का पाउडर लिया था और दूसरा जो लिया है हमने प्रॉपर ब्राइड के लिए मेहंदी का पाउडर जो 3 फिल्टर वाला मिलता है प्रॉपर वो वाला लिया है। आप देख सकते हैं दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा अंतर दिखेगा भी नहीं आपको क्योंकि मैंने अच्छे से उसको मिक्स किया है। पर जब मैं मेहंदी के कोन्स बनाऊंगी तब मुझे डिफ़िकल्टी आ जाएगी। जो मेहंदी के कोन की टिप होती है वहाँ से जो हमारी पेस्ट बाहर आती है वहाँ अगर छोटे छोटे ग्रैन्युल्स अगर रहेंगे मेहंदी के पेस्ट में, अगर वो 3 फिल्टर वाली नहीं रहेगी तो हमें डिफ़िकल्टी आती है, वो बीच बीच में टूटने लगती है मेहंदी, तो फिर हमारी डिज़ाइंस प्रॉपर नहीं बनती है। इसीलिए आपको प्रॉपर 3 फिल्टर वाला मेहंदी का पाउडर लेना चाहिए। ब्लैक बाउल में जो विदाउट फ़िल्टर लाइक फ़िल्टर वाला ही है वो भी पाउडर, बट अच्छे से फ़िल्टरिंग नहीं किया ना जाने के वजह से उसमें छोटे छोटे ग्रैन्युल्स होने के वजह से प्रॉपरली फिल्टर वाला ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। बट डिज़ाइन नहीं आएगी। तब आपको पता चलेगा कि ये भी एक्चुअल 3 में फिल्टर वाली ही मेहंदी है, बट क्या होता है कभी कभी फिल्टरिंग अच्छे से ना होने की वजह से थोड़े से ग्रैन्युल्स उसमें रह जाते हैं और इस वजह से हमें मेहंदी निकालते समय प्रॉब्लम आती है। सो मेक श्योर हमारे
जहाँ ट्रस्ट है वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदे, अपनी मेहंदी की पेस्ट अच्छी बनाइए। आप देख सकते हैं किस तरह हमें पेस्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा भी पानी आपको डालना नहीं है, बहुत ज़्यादा भी थिक आपको बनानी नहीं है मेहंदी। आपने देखा होगा कल जब हम बना रहे थे तो ऐसे मेहंदी गिर नहीं रही थी, मतलब एक ही जगह पे चिपक गई थी। अब वैसे अगर आपने मेहंदी के कोन में भरा होता तो शायद आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छे से मिलती, बट अब हम अच्छी तरह से डिज़ाइन निकाल पाएंगे। आपको कुछ इस तरह अच्छे से फेंटना है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी आपकी जो मेहंदी की पेस्ट है कुछ इस तरह गिरनी चाहिए। आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ओके, समझा? नहीं समझा हो तो जो भी चीज़ नहीं समझी है आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझे, या अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ओके। या शॉप अपने पार्लर में आके भी पूछ सकते हो, ओके। लाइक दिस, इसे हम और फेंटेंगे। जैसे हम इडली का आटा फेंटते हैं वैसे ही आपको फेंटना है, बट इडली के आटे में थोड़ा सा ग्रैनुअल्स रहते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको ग्रैनुअल्स नहीं रखने हैं। आपको पूरी मेहंदी को सॉफ्ट बनाना है। फाइनली हमारी मेहंदी की पेस्ट बन चुकी है। जैसे हमें चाहिए थी वैसी मेहंदी की पेस्ट अब बन चुकी है। मेहंदी की पेस्ट बनाने के बाद अब हम आते हैं मेहंदी के कोन बनाने। मेहंदी का कोन कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये सारी बातें आप पर डिपेंड है, ठीक है। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि मेहंदी निकालने के लिए सबसे अच्छा कोन कौन सा होता है, छोटा, बड़ा, मीडियम, पेंसिल कोन, तो मेरे ख्याल से पेंसिल कोन और छोटा कोन मेहंदी निकालते समय बहुत ही हमारा साथ देता है अगर वो छोटा हो तो। और बड़ा होगा, मीडियम होगा तो प्रॉब्लम का आती है जब बड़ा हो तो अपने हाथों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है मेहंदी के कोन का। तो आपको जब छोटी छोटी डिज़ाइंस निकालनी हो, बहुत मतलब ब्राइडल डिज़ाइन निकालनी हो तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है। आप मीडियम कोन और पेंसिल कोन बनाओ। मेरे ख्याल से मुझे तो ये दोनों कोन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बिग कोन और ये तो पसंद ही नहीं है, फिर भी हमने प्रैक्टिस हर चीज़ की हुई है, बड़े कोन छोटे कोन। हमें कभी कभी अगर मानो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आपको ऐसे शॉप से मेहंदी के कोन्स लाने हैं जहाँ फ्रेश मेहंदी के कोन बनते हो, तो आप वो भी कोन यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बट मेक श्योर आपके जो कोन आप खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो। आप भी कुछ इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको मेहंदी का पाउडर नहीं मिल रहा है, ऑयल नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई जगह ढूंढिए, ऐसा कोई शॉप ढूंढिए जहाँ अच्छे से अच्छा आपको मेहंदी का कोन वो दे। और पेंसिल कोन बना के देंगे तो बहुत ही अच्छा है, बट मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो भी छोटे कोन्स होते हैं, मीडियम कोन्स होते हैं, जो मेहंदी आर्टिस्ट बनाती है। आप कोई मेहंदी आर्टिस्ट को भी देख सकते हैं अगर आपको मेहंदी के कोन बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तब। पर मेरे ख्याल से आपको मेहंदी की पेस्ट बनानी चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप भी एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। आपको 4x6 का एक कोन बना सकते हो, ठीक है, 4x6 का। और 4x6 का आपका बहुत छोटा कोन बनेगा, और दूसरा कोन होता है 6x9 का। तो ये कोन आपका पेंसिल कोन बनता है, और आपको बिग कोन बनाना हो तो आपको 7x12 का लेना पड़ता है। तो ये कोन बहुत बड़ा बन जाता है। आपको आप तीनों भी बनाइए और एक बार ट्राई करिए, आपको कौन सा अच्छा लगता है। देन आप तीनों भी मेहंदी के कोन से आप मेहंदी निकालिए और देखिए कि आप कौन से मेहंदी के कोन में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उस अकॉर्डिंग आप मेहंदी के कोन बनाइए और उसी से आपकी मेहंदी निकालिए। तो चलिए हम कुछ इस तरह देखिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेलोफेन शीट है उसे और एक अटैच पेपर है, हम उसे अच्छी तरह से एक साइड से निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह हमारा पेपर मिल गया। हमने जो सेलोफेन पेपर की एक शीट ली है, ये 4x6 की ली हुई है।
जब ये शीट आप पकड़ते हो तो आप देख सकते हैं इस तरह आपको पकड़नी है, और जो तीन उंगलियों के यहाँ आपको जो लास्ट उंगली होती है वहाँ पर आपको फोल्ड करना है। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह, और फिर उसको हल्के हाथ से वहाँ आपको पकड़ना है, और ऊपर की साइड आपको ये उंगलियों से कुछ इस तरह फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं कैसे टर्न लेना है, इन साइड लेना है आपको। ज़्यादा आपको जब वो जो छोटा टिप होता है जहाँ मेहंदी बाहर आती है, वो टिप आपको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, एकदम हल्का हल्का स्लाइडली उसको लेना है। और धीरे धीरे आपको देखिए मैं किस तरह इन साइड घुमा रही हूँ, आपको ऐसे टर्न करते जाना है, टर्न करते जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह आपका नॉर्मल कोन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल कोन बनाने हैं तो कुछ इस तरह आप नॉर्मल कोन बना सकते हैं। ठीक है, बट आपको बनाना है पेंसिल कोन, तो फिर वो कैसे बनाएंगे? तो आप देख सकते हैं जो ऊपर साइड होता है तो उस को आपको धीरे धीरे ऊपर साइड खींच लेना है हल्के हल्के हाथ से। और देखिए कुछ इस तरह आपको यहाँ आगे पीछे करना है। और आपकी जब आपको पेंसिल कोन को बनाना है, आपका पेंसिल कोन राइट कब बनता है? जब आपका जो ये फिंगर है, आप देख सकते हैं ये फिंगर का जो ये पोर्शन है लास्ट वाला, वो पोर्शन उतने साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो गया इसका मतलब आपका नॉर्मल वाला कोन हुआ है, पेंसिल वाला कोन नहीं हुआ। अगर ये ऐसे कुछ इस तरह हल्के से टाइट आपको करना है, धीरे धीरे खींच के, और नीचे से थोड़ा लूज छोड़ देना है, मतलब घुमाने इजी आ जाता है। और कुछ इस तरह आप देख सकते हैं हमने पेंसिल कोन रेडी कर दिया है। ठीक है, या धीरे धीरे आपको इस तरह करना है, कुछ इस तरह आपको धीरे धीरे खींच के इस तरह आपका मेहंदी का कोन बनना चाहिए। इसे कहते हैं पेंसिल कोन। अगर ये आपका हो गया हो तो आप देख रहे होंगे जहाँ हमारे मेहंदी का कोन का टिप होता है, सो ये जो हमारे स्टार्टिंग का मेहंदी का टिप है, लाइक जहाँ से मेहंदी का कोन बाहर आता है वहाँ हमें सेलो टेप लगानी पड़ती है। तो कुछ इस तरह देखिए, स्टार्टिंग आपको इस तरह जो एंड होता है मेहंदी के कोन का एंड जो होता है वहाँ पे आपको कुछ इस तरह चिपका लेना है, और फिर धीरे धीरे आपको राउंड मूवमेंट में घुमाना है, और कुछ इस तरह इसको अच्छी तरह से चिपका देना है कि वहाँ से कोन मेहंदी बाहर ना आए। ठीक है, कुछ इस तरह आपको घुमाना है, देखिए धीरे धीरे, या यस, बट मेक श्योर कहीं पे भी आपको मेहंदी जो सेलो टेप है यहाँ वहाँ चिपकानी नहीं है, अच्छे से चिपकनी चाहिए। और जो होता है कॉर्नर ओपन, उस कॉर्नर को उस सेलो टेप से अच्छे से क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह देखिए हमारा पेंसिल कोन आप रेडी हो गया है। तो यहाँ हम बहुत सारे मेहंदी के कोन बना ले रहे हैं, क्योंकि फिर मेहंदी के कोन हम डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे जब पेस्ट उसके अंदर डालेंगे तो इजी जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कुछ ये देखिए सेकंड हम लोग जो पेपर है ये भी सेलोफेन पेपर है, पर ये थोड़ा हल्का होता है तो बहुत पतला होता है, तो आप देख ही सकते हैं। फिर भी मैं आपको इससे भी बना के दिखा। इस कोन की साइज़ 15 बाय 12 की ली गई है, लाइक इस तरह। ठीक है, अगर आपके पास स्केल नहीं हो तो आप क्या मेजरमेंट से ही काम कर सकते हो, या विदाउट मेजरमेंट से भी काम कर सकते हो। तो देखिए अगर आपको मेहंदी के कोन सेल नहीं करने हो, खुद को यूज़ करने हो, तो आप विदाउट मेजरमेंट भी ले सकते हो। मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं? तो एक साइड लगभग आपको 9 या 12 के आसपास लेनी है, लाइक आपके अंदाज से, बहुत ज़्यादा बड़ा कोन ना दिखे ना ज़्यादा छोटा, ऐसे मीडियम में। और दूसरा हो तो आपके पास अगर बड़ा ले रहे हो तो 15 बाय 9 हो जाता है, या 15 बाय 12 हो जाता है, या 15 बाय 10 हो जाता है। मतलब एक साइड 15 इंच लेनी है तो दूसरी साइड आपको 12 इंच लेना है। ठीक है, मतलब एक साइड बड़ा हो जाता है, एक साइड छोटा। तो चलिए हम दूसरा जो सेलोफेन पेपर है जो पतला है उसका भी कोन बना लेते हैं। देखिए
3 to 4 उंगलियों के बीच में आपको उंगली रखनी है और फिर आगे से ऊपर की साइड से आपको कुछ टर्न लेना है। टर्न इन साइड में आपको लेना है। टर्न ऐसा लेना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम साइज़ लेना है आपको। धीरे धीरे बाद में आप उसको पतला कर सकते हैं। कुछ इस तरह करोगे तो सीधे सीधे घुमाओगे तो ये देखिए नॉर्मल कोन बन जाएगा। ठीक है, आपको टिप के यहाँ ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर वो आप प्रेस बहुत ज़्यादा कर देते हो तो क्या होता है, वहाँ की टिप बंद होने लगती है और आपको जब मेहंदी निकालोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, मैंने पकड़ा है तो आप देख सकते हो। मैंने ऊपर से ऐसे आपको लग रहा है टाइट पकड़ा है, बट बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है। एकदम ईजीली उसको सिर्फ थंब में ऐसे पकड़ लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो। धीरे धीरे मैं आगे नीचे जो ऊपर की साइड है उसे उस साइड के पेपर को आपको हल्का हल्का खींचना है ऊपर साइड। तो आप देख सकते हैं कि देखिए हमारी टिप जो दिख रही है एकदम पतली बनी है। ठीक है ना, आपको जितना मेहंदी का कोन पतला चाहिए वो मतलब लाइक टिप चाहिए, आपको जितनी पतली डिज़ाइन निकालनी है उस अकॉर्डिंग आपको मेहंदी का कोन बनाना पड़ता है। आप देख सकते हो कितना, ये देखिए मेरी टिप कितनी पतली हो गई है। ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग अगर आपको मोटा चाहिए तो ऊपर की साइड से आपको थोड़ा सा लूज छोड़ना है और नीचे ढकेलना है। जो भी पेपर है नीचे हल्का सा खींचना है। ठीक है, या आपको पतली करना है तो ऊपर की साइड खींचना है। ठीक है, वो बात याद में रखना। और ये सारी चीज़ें देखो देखने के पर बहुत इजी लगती हैं बट इजी नहीं होती। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है, इसीलिए मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आई होप आपने पहले रूल्स का वीडियो देखा होगा, बाद में हमारे फर्स्ट लेक्चर का देखा होगा कि मेहंदी की पेस्ट कैसे बनानी है और आपने मेहंदी की पेस्ट बनाने रख दी होगी। सो चलिए हम मेहंदी के कोन बनाने लेते हैं। पर तब तक मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जो मैंने आपको मेहंदी की पेस्ट बनाने बोला था, आपने अगर वो बना नहीं ली है, अगर आपको क्वेश्चन है कि मेहंदी की पाउडर कौन सी यूज़ करनी है, जो आपके एरिया में दुल्हन मेहंदी पाउडर मिलता है जो हेयर में यूज़ करते हैं, लाइक अलग अलग एरिया में अलग अलग बालों की मेहंदी मिलती है, क्या वो आप इस मेहंदी कोन में यूज़ कर सकते हो? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको 2 बार या 3 बार स्टॉकिंग करना पड़ेगा। लाइक आपको मेहंदी को फिल्टराइज करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज जो हेयर में लगाने वाली मेहंदी जो होती है उसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। अगर उससे आप मेहंदी के कोन बनाते हो तो आपको मेहंदी निकालते समय थोड़ी सी डिज़ाइंस वगैरह अच्छी नहीं आती है। सो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप 3 to 2 टाइम्स फिल्टराइजेशन कर लो, मतलब अच्छे से फ़िल्टर कर लो जिससे मेहंदी अच्छी आएगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम हमारी पेस्ट मेहंदी की कोन में भर लेते हैं। हमारे कोन्स रेडी हो चुके हैं। सो चलिए मेहंदी को हम पहले स्टॉकिंग करेंगे, फिर देन हमारे मेहंदी के कोन जो भी है उसे भर देंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है या तो कोई ग्लास या ऐसे, उसमें आपको पीपी बैग लगा लेना है। जो प्लास्टिक का हम लोग ने पीपी बैग दिखाया था वो, जो कि आपको अगर ख़रीदना हो तो आपको बेकरी में मिल सकता है। आपको याद होगा कोई केक बनाता होगा तो वहाँ पर आपको डिज़ाइंस के लिए कोन्स मिलते हैं। लाइक आपको वो वाला पीपी बैग लेना है। ठीक है, तो वो पीपी बैग के अंदर आपको स्टॉकिंग डालना है। स्टॉकिंग आपको मैंने बताया था कैसे होता है, जो आप लाइक शॉर्ट्स में वगैरह पहनते हैं वैसे स्टॉकिंग। ठीक है, तो वो भी लगा लेना है और उसके अंदर कुछ इस तरह आपको मेहंदी डाल देनी है। आप देख सकते हैं पूरी मेहंदी आपको उसमें निकाल लेनी है। सो किसी किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्टॉकिंग नीचे और फिर पीपी बैग लगा सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर ऐसा करोगे तो आपका मेहंदी का कोन पूरा बाहर आ जाएगा। सो अगर आप 2 टाइम फिल्टराइजेशन करना चाहते हैं अपनी मेहंदी को तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो ऐसे कर सकते हैं, पहले आपको पीपी बैग लेना है, फिर उसके अंदर आपको स्टॉकिंग लगाना है, फिर उसके बाद फिर से पीपी बैग लगाना है, फिर से आपको स्टॉकिंग लगाना है। ऐसे 2 टाइम स्टॉकिंग लगाना है और फिर आपको कुछ इस तरह ही मेहंदी डालनी है। और फिर देन मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह आपको वो निकालनी है।
तो मतलब क्या हो सकता है, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपकी मेहंदी का जो स्टॉकिंग करना है, हमको फिल्टराइजेशन करना है, वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। सो कुछ इस तरह हमने अपनी मेहंदी निकाल ली है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी एंड कितनी सॉफ्ट मेहंदी हमारी दिख रही है इसमें डालने के बाद। मैंने मेहंदी कम ली है, आप अगर आपको मेहंदी के कोन ज़्यादा बनाने हैं तो आप मेहंदी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह हमने पूरी मेहंदी निकाल ली है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारी जब मेहंदी के पेस्ट हम निकालते हैं, कोन्स बनाते हैं, तो बहुत मेसी बन जाता है, यहाँ वहाँ मेहंदी गिरने लगता है या तो फिंगर्स में लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर नीचे पहले ही रख सकते हो, और साथ ही साथ अपने हाथों को, अगर मेहंदी आपके हाथों में भी बहुत सारी लग रही है तो आप हैंड ग्लोव्स भी पहन सकते हो। मैं नहीं पहनती बिकॉज़ मुझे फास्ट करने की आदत है काम, और वो ग्लोव्स पहनने से मुझे ऐसे लगता है कि मेरा काम स्लो हो रहा है। सो मुझे ग्लोव्स पहन के उतना काम नहीं जमता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है लाइक, तो सो इसीलिए मैं नहीं करती। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हम लोग ने इसको ऐसे बंद कर लेना है, स्टॉकिंग को उसको ऊपर ही रखना है, और फिर पीपी बैग को भी आपको पकड़ लेना है। तो कुछ इस तरह आपको दोनों को भी पकड़ना है जिससे मेहंदी का कोन बाहर ना आए। कुछ इस तरह आपको पूरी मेहंदी को अपने पीपी बैग में निकालने के बाद पीपी बैग को आपको खींचना है हल्के से। जो भी मेहंदी हम लोग ने ऊपर रखी थी, ऊपर डाली थी राइट, वो नीचे कॉर्नर में आपको लेके आना है, जो लाइक इस तरह आपको दिखेगी। कुछ इस तरह आपको टाइट करना है इसको, ठीक है। कुछ इस तरह आपको पीपी बैग के अंदर का जो स्टॉकिंग हमने रखा था, वो स्टॉकिंग को धीरे धीरे आपको खींचना है। मेक श्योर बहुत ज़्यादा फास्ट मत खींचिए, ज़्यादा ऐसे इजीली खींचिए। देखिए, सिर्फ उसी को खींचना है, आपकी मेहंदी पीपी बैग में रहेगी और आपकी स्टॉकिंग बाहर रहेगी। उससे क्या होगा, आपके जो भी छोटे छोटे ग्रैनुअल्स थे वो स्टॉकिंग में रह जाएंगे। आप स्टॉकिंग को वैसे ही रखना है या उसे फेंक देना है, तो ऐसा नहीं है। आप स्टॉकिंग को फिर रीयूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ पानी के बाउल में उसको रखना है एक 5 to 10 मिनट्स, और फिर देन वो मेहंदी पूरी उसमें से बाहर निकल जाएगी जो कुछ उस पर लगा है, और फिर आप उसे अच्छी तरह से धो के सुखा सकते हैं और फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने जो भी मेहंदी के कोन्स बनाए थे, तो कुछ इस तरह पीपी बैग में मेहंदी के कोन्स बनाए हैं। सो आपको पीपी बैग से इस मेहंदी के कोन में मेहंदी डाल लेनी है कुछ इस तरह। और मेक श्योर मेहंदी के कोन्स बहुत ज़्यादा भी भर मत देना, नहीं तो बाहर आपको जब आप उसे पैक करोगे तो आपको पैक करने नहीं आएगा ठीक से। सो आपको क्या करना है, मीडियम साइज़ में कोन भरना है। तो आप देख सकते हैं कितने मेहंदी का कोन भरना है आपको, ठीक है। अगर आपने नोट किया हो तो आपको पता चले कि मैंने मेहंदी डालने के बाद मेहंदी का कोन नीचे क्यों, ऐसे नीचे ऊपर क्यों किया। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमने मेहंदी के कोन में डाली है, वो अपनी जो टिप होती है मेहंदी निकालने की, जहाँ से मेहंदी बाहर आती है वहाँ तक वो मेहंदी चली जाए। जिस बिकॉज़ अगर मैं ऊपर रखती हूँ तो उसके बबल्स बन सकते हैं। सो मुझे बबल्स नहीं चाहिए थे, और अगर बबल्स हो गए तो मेहंदी की डिज़ाइन ठीक से नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ तक मेहंदी का कोन भर लेना है, और फिर पीछे साइड से मेहंदी के कोन को प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद धीरे धीरे मेहंदी का कोन आपके टिप के यहाँ चला आ जाएगा, और कुछ इस तरह आपका मेहंदी का कोन रेडी हो जाएगा। इतने से नहीं होता है, हमने जो मेहंदी का कोन जो ऊपर साइड ओपन है उसे भी तो क्लोज़ करना होता है। तो कुछ इस तरह उसे भी हम अच्छी तरह से क्लोज़ कर लेंगे। ये जो मेहंदी का कोन हमने बनाया है, ये इस मेहंदी के कोन की टिप कटी हुई नहीं है। हमने प्लेन मेहंदी का, मतलब आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप उसे काट सकते हो, आपको छोटा चाहिए तो आप उसे
छोटा काट सकते हो, उस अकॉर्डिंग का मेहंदी का कोन बनाया हुआ है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसा मेहंदी का कोन दिखाएंगे कि आपकी जो टिप होती है मेहंदी की, वो आपको पहले ही आप डिसाइड करोगे कि आपको छोटी चाहिए या मोटी चाहिए या मीडियम चाहिए, और प्रॉपर आपको मेहंदी का क्लोजिंग बताएंगे कि एंड में आपको क्लोज किस तरह करना है। सो तब तक के लिए आप मेहंदी के कोन्स बनाइए, मेहंदी की पेस्ट बनाइए, और ये मेहंदी की जो पेस्ट है, अगर आपने 12 आवर्स के बाद आपको टाइम नहीं मिला कि मेहंदी के कोन बनाने, तो अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको मेहंदी के पेस्ट को प्लास्टिक रैपर में अच्छी तरह से क्लोज़ करना है और आप फ्रिज में उसे रख सकते हैं। ठीक है, ये मेहंदी की पेस्ट आप 1 वीक टू 15 डेज़ तक फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप फ्रीज़र में नहीं रखना है, जहाँ बर्फ़ बनता है वहाँ आपकी मेहंदी की पेस्ट नहीं रखनी है, आपको नीचे साइड जहाँ हम लोग सब्जियाँ रखते हैं वहाँ रखना है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप मेहंदी के कोन बनाइए और मेहंदी की पेस्ट बनाइए। ओके, बिल्कुल भी आपको जैसे कोई ये एडमिशन बहुत लेट ले सकता है, मेरे मेहंदी का पूरा कोर्स होने के बाद, तो अगर ऐसा है तो वीडियोस सारे यूट्यूब पे सेव रहेंगे, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ जाएगा, और एक दिन में 5 से 6 वीडियोस देखने लगे और लेक्चर सुनने लगे और उसी तरह प्रैक्टिस करोगे, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना। ऐसे करने से आपको मेहंदी जल्दी आएगी ऐसा नहीं है, आपको उल्टा उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिस दिन का वीडियो आपने स्टार्ट किया, आप आज से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपको आज का वीडियो देख के आपको पेस्ट ही बनाना है, सिर्फ पेस्ट बना के आपको रखनी है। सेकेंड डे आपको मेहंदी के कोन्स बनाने हैं। ऐसे ही आपको डे टू डे ही अपनी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी एक ही दिन में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।